देखा जाए तो आसमान में घातक टकरावों और खराब मौसमी स्थिति के कारण होने वाली भीषण दुर्घटनाओं से लेकर टेबल टॉप हवाई अड्डों पर रनवे ओवरशूट तक देश ने कई दशकों के दौरान विभिन्न विमान त्रासदियों को देखा है। भारतीय उड्डयन इतिहास की सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं पर नजर डालें तो वह इस प्रकार हैं। पहली, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान 1344 जो कि साल 2020 के दौरान का मामला था। कोविड-19 महामारी के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 1344 कोझिकोड जो कि कालीकट भी बोला जाता है वाला विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 7 अगस्त 2020 को रनवे पर उतरते समय फिसलकर आगे बढ़ गया। इस विमान सेवा को वंदे भारत प्रत्यावर्तन मिशन के हिस्से के रूप में संचालित किया जा रहा था। भारी बारिश के बीच विमान गीले टेबल टॉप रनवे से आगे निकल गया और एक घाटी में गिरकर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। इसमें सवार 190 लोगों में से 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 पायलट भी शामिल थे। दूसरी घटना की बात करें तो आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान 812 ये 2010 का मामला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय 22 मई 2010 को रनवे से आगे निकल गई। दुबई से आ रहा बोइंग 737-800 टेबल टॉप रनवे से आगे बढ़कर खाई में गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में 158 लोगों की मौत हो गई थी। तीसरी घटना की बात करें तो आपको बता दें कि अलायंस एयर उड़ान 7412 ये साल 2000 का मामला है। अलायंस एयर उड़ान 7412 उतरने के दौरान 17 जुलाई 2000 को बिहार के पटना में घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उतरने के दौरान कथित तौर पर अनुचित दिशा निर्देशों के कारण बोइंग 737-200 को कम ऊंचाई पर बाधा का अनुभव हुआ। इस दुर्घटना में 60 लोग मारे गए थे, जिनमें जमीन पर मौजूद 5 लोग भी शामिल थे। इस दुर्घटना ने छोटे शहरी हवाई अड्डों पर प्रक्रियाओं को उन्नत करने के लिए बाध्य किया। चौथी घटना की बात करें तो आपको याद दिला दें कि चरखी दादरी के ऊपर आकाश में टक्कर हुई थी 1996 में। 12 नवंबर 1996 को भारत की सबसे विनाशकारी विमानन दुर्घटना में 349 लोग मारे गए थे। यह त्रासदी तब हुई थी जब सऊदी उड़ान 763 जो कि एक बोइंग 747 विमान था और कजाकिस्तान एयरलाइंस की उड़ान 1907 जो कि एक इल्यूशन IL-76 विमान था, उन दोनों के बीच हरियाणा में चरखी दादरी के पास आसमान में आमने सामने टक्कर हुई थी। दुर्घटना संचार विफलता और कजाक चालक दल के निर्धारित ऊंचाई से नीचे उतरने का परिणाम थी। इस घटना के बाद भारत ने सभी वाणिज्यिक विमानों पर टकराव रोधी प्रणाली लगाने को अनिवार्य करने सहित महत्वपूर्ण विमानन सुरक्षा उपाय शुरू किए। पांचवी घटना की बात करें तो आपको बता दें कि इंडियन एयरलाइंस उड़ान 605 जो कि 1990 की घटना है। 14 फरवरी 1990 को इंडियन एयरलाइंस उड़ान 605 बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 146 लोगों में से 92 की मौत हो गई। उस समय भारत में अपेक्षाकृत नया विमान एयरबेस A320 बहुत नीचे उतर आया था और रनवे से पहले ही जमीन से टकराया और फिसलकर गोल्फ कोर्स में चला गया। जांच में पता चला कि पायलट की गलती और A320 के उन्नत डिजिटल कॉकपिट से अपरिचित होने के कारण यह दुखद दुर्घटना हुई। छठी घटना की बात करें तो आपको बता दें कि इंडियन एयरलाइंस उड़ान 113 जो कि 1988 का मामला है। खराब दृश्यता के कारण 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 113 जो कि बोइंग 737-200 विमान था, अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मुंबई से रवाना यह विमान पेड़ों से टकरा गया और रनवे से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 135 लोगों में से 133 की मौत हो गई थी। जांचकर्ताओं ने पायलट की गलती, अपर्याप्त मौसम की जानकारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा प्रक्रियागत चूक की ओर इशारा किया था। सातवीं घटना की बात करें तो आपको याद दिला दें कि एयर इंडिया उड़ान 855 जो कि 1978 का मामला है। 1 जनवरी 1978 को दुबई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान 855 जो कि एक बोइंग 747 विमान था, वह मुंबई से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद अरब सागर में गिर गया, जिससे उसमें सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना उड़ान के 101 सेकंड बाद ही घटित हुई, जब एटीट्यूड डायरेक्टर इंडिकेटर में खराबी के कारण कैप्टन ने विमान के दिशा निर्देशन को गलत तरीके से समझ लिया। यह दुर्घटना समुद्र के ऊपर रात के समय हुई। आठवीं घटना की बात करें तो आपको बता दें कि इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 440 जो कि 1973 का मामला है। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 440 दिल्ली के पालम हवाई अड्डे के पास 31 मई 1973 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बोइंग 737-200 विमान खराब मौसम की वजह से रनवे से कुछ ही दूर हाई टेंशन तारों से टकरा गया। विमान में सवार 65 लोगों में से 48 की मौत हो गई थी। मृतकों में प्रमुख भारतीय राजनीतिक मोहन कुमार मंगलम भी शामिल थे। इस दुर्घटना ने भारतीय हवाई अड्डों पर बेहतर मौसम संबंधी रडार की आवश्यकता को रेखांकित किया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।